अगर आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो आपने देखा होगा कि ऑल आइज ऑन रफा ये जो पोस्ट है ये हर कोई शेयर कर रहा है। कोई इंस्टाग्राम के स्टोरी पे डाल रहा है, कोई पोस्ट डाल रहा है, कोई ट्विटर में शेयर कर रहा है, तो कोई व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल रहा है। तो ये ऑल आइज ऑन रफा आखिर ये है क्या? बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे ऑल आइज ऑन रफा ये जो पोस्ट है इसको शेयर कर रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि ये क्या है, ये क्यों डाला जा रहा है, ये जो लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, कुछ भी उनको नहीं पता है, फिर भी डाल रहा है। रफा एक जगह का नाम है जो कि गाजा स्ट्रिप में पड़ता है। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जब इजराइल के ऊपर पैलेस्टाइन मिसाइल दागता है और दूसरे तरफ से इजराइल की तरफ से जब इसके जवाबी कार्रवाई होती है तब पैलेस्टाइन का कहना होता है कि हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हमें बचाओ। और पिछले कई महीनों से चल रहा है, लेकिन बीच में जो ये पूरा मामला था ये शांत पड़ गया था। अब अभी क्या होता है, अभी कुछ दिनों पहले रफा जिसके बारे में ये स्टोरी शेयर किया जा रहा था, तो ये जो जगह है रफा, यहाँ से मिसाइल लॉन्च किया जाता है इजराइल की तरफ। लेकिन आपको पता है कि इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है जो कि आने वाले जितने मिसाइल्स होते हैं उनको इंटरसेप्ट करके उनको हवा में ही बर्बाद कर देता है। अब रफा से जो मिसाइल छोड़े गए थे इजराइल के ऊपर, ये मिसाइल छोड़ने के पीछे जो हाथ था वो हमास का हाथ था। जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ एकदम शॉर्ट में। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो कि इजराइल के ऊपर अक्सर हमला करता है और अगर वो इजराइल के लोगों को पकड़ लेता है तो उनको मारता भी है। पिछले साल की बात आपको याद होगी, कई ऐसी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया था, उनको मार दिया गया था, बिना कपड़ों के उनको सड़क के ऊपर घुमाया गया था। तो हमास ये सब कुछ करता है और इसके पीछे हमास का कहना होता है कि हम पैलेस्टाइन को आजाद करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हमास का मेन निशाना था इजराइल का तेल अवीव शहर। ये जो तेल अवीव शहर है वो इजराइल का इकोनॉमिक कैपिटल है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे देश का इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है, ये ठीक उसी तरीके से है कि अगर पाकिस्तान हमारे मुंबई के ऊपर मिसाइल दागेगा, हमला करेगा, तो हमारी जो कार्रवाई होगी क्या होगी? हमारी आर्मी भी तो जवाबी कार्रवाई करेगी, हमारा जो एयरफोर्स है वो भी तो जवाबी कार्रवाई में मिसाइल दागेगा पाकिस्तान के ऊपर, और फिर उस हमले में पाकिस्तान के लोग मारे जाएंगे। तो फिर पाकिस्तान कहेगा भाई भारत हमारे ऊपर हमला कर रहा है। तो ये एकदम सेम सिचुएशन है। अब क्योंकि हमास ने रफा से इजराइल के ऊपर मिसाइल दागे तो इजराइल ने भी रफा के ऊपर जवाबी कार्रवाई की। जब जवाबी कार्रवाई होती है तो भाई बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बॉम्ब गिराए जाते हैं, हमास के आतंकवादी भी मारे जाते हैं। और इसके बाद फिर से विक्टिम कार्ड सामने लाया जाता है कि देखो भाई हमारे ऊपर तो हमला किया जा रहा है, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। अब देखिए, इनोसेंट लोगों को तो मारा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जब भी कोई कंट्री मिसाइल अटैक करता है या किसी भी तरीके का कोई अटैक करता है, जब भी कोई कंट्री मिसाइल अटैक करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई मिसाइल दागेगा तो इनोसेंट लोग मरेंगे ही। हमास भी तो यही सोचकर मिसाइल दागता है ना कि इजराइल के ऊपर अगर हम मिसाइल दाग रहे हैं तो वहाँ के भी लोग मरे। ऐसा तो है नहीं कि हमास ये सोचकर मिसाइल दागता है कि भाई हम जो मिसाइल दाग रहे हैं उसमें सिर्फ जो निर्दोष लोग हैं उनको कुछ भी नहीं होगा, उनको कोई खरोच तक नहीं आएगी। लेकिन जब सेम काम इजराइल करता है तो फिर विक्टिम कार्ड सामने आता है। तो इसीलिए बहुत सारे पोस्ट डलवाए गए बहुत सारे सेलिब्रिटीज से, और इसके लिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उनको भर भर कर पैसे दिए गए, क्योंकि ये एक टूल किट के जैसा था। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो ये जितने भी लोग जिन्होंने ऐसी स्टोरी लगाई थी, ऐसा पोस्ट किया था, उन सब के जो टाइमिंग थी वो बहुत सटीक थी। और अब ट्विटर पे एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कितना क्रेडिबल है, बट इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो एक रेट कार्ड के जैसा है कि किसी की अगर 0 से 100 फॉलोवर है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे इसके बारे में पोस्ट डालने के लिए। अगर किसी के 1000 से 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं तो अगर वो वीडियो बनाएगा यूट्यूब पे तो उसको कितने पैसे मिलेंगे। अगर किसी के इतने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है और अगर वो ऐसा पोस्ट करता है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे। अब ये काम कुछ ऐसे हुआ होगा कि एक एजेंसी को बहुत सारे पैसे दिए गए होंगे कि भाई तुम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को पकड़ो, उनको अच्छा खासा पैसा दो और उनसे रफा के ऊपर पोस्ट करवाओ, ताकि दुनिया के अंदर दिखाया जा सके कि रफा के ऊपर जो इजराइल ने अटैक किया है वो बिल्कुल गलत है और इजराइल को ये सब चीज़ें रोकनी चाहिए। अब उन एजेंसीज ने अलग अलग स्टार्स को ढूंढा होगा, सेलिब्रिटीज को ढूंढा होगा, उनको पैसे दिए होंगे और ये पोस्ट शेयर किया होगा कि इसको आप स्टोरी पे डाल दो। उन लोगों ने डाल दिया क्योंकि उनको तो भाई पैसे से मतलब है। इस एक्ट्रेस को देखो जिसको कि आपने प्यार का पंचनामा में देखा होगा, इसका नाम है नुसरत भरूचा। Hi everyone, I wanted to take a moment and say thank you to everyone for their messages, for their prayers, for their wishes. I'm back, I'm home, I'm safe, I'm fine. But just 2 days back, I woke up in a hotel room in Tel Aviv with bomb sounds around me and sirens blaring, and we were taken down to a basement and shelter areas. And मैं पहले ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ, बट आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ with no sounds and feeling safe and feeling fine, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है। हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड है, हम सेफ है। सो आई वांट टू टेक दिस मोमेंट एंड से थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, से थैंक यू टू द इंडियन एम्बेसी, से थैंक यू टू द इजराइल एम्बेसी फॉर गाइडिंग अस, फॉर एडवाइसिंग अस and making it possible for me to come back home to my country safe and sound. I also want to take a moment and extend my prayers and wishes to the people still stuck in the war, and I really hope for peace very soon.
ये पिछले साल इजराइल में थी जब हमास वालों ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था और उस समय पे इसको बेसमेंट में छिपना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। वहां से इजराइल के फोर्सेस ने और इंडियन फोर्सेस ने इनकी हेल्प की थी इंडिया वापस सेफली आने में, और अब ये इंडिया आकर पोस्ट डाल रही है इजराइल के ही अगेंस्ट। वाह भाई वाह, इसी को कहते हैं जिसने तुम्हारी जान बचाई, अब तुम पैसे लेकर उसी के खिलाफ चीजें कर रहे हो। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो इनोसेंट लोग हैं उनको मारा जा रहा है तो अच्छा हो रहा है, नहीं नहीं नहीं। मेरा ये कहना है कि अगर इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं तो सबकी बात होनी चाहिए। अगर पैलेस्टाइन के इनोसेंट लाइफ की बात हो रही है तो जूस की भी बात होनी चाहिए, कश्मीरी पंडितों की भी बात होना चाहिए, बंगाल के संदेश कली में जो हिंदुओं के साथ हुआ उसकी बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर हिंदू सिख बौद्ध जैन इनकी जो कंडीशन है इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें पैलेस्टाइन के कुछ लोग आते हैं, अपने आप को ऐसा मेकअप करते हैं जिससे पता लगता है कि भाई इनके ऊपर अटैक हुआ है, इनको मारा गया, पीटा गया, किसी को गोली लगी हुई है या कोई व्यक्ति मरने वाला है, और उनके आसपास में कुछ लोग रोते हुए रहते हैं, और फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, एकदम बढ़िया से एडिट किया जाता है और उसको शेयर किया जाता है दुनिया के सामने। तो कुछ इस तरफ से इजराइल को हर तरफ से दबाने की कोशिश की जाती है। अगर आप पूछोगे कि हमारे देश के लिए इजराइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर पैलेस्टाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूँगा इजराइल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो देश है ना, हमारे देश को जब भी ज़रूरत पड़ी है तो इजराइल हमारे साथ खड़ा होता है। पाकिस्तान से वॉर हुआ था तो उसमें इजराइल ने हमारी बहुत हेल्प की थी, एमुनेशन प्रोवाइड किए थे। दुनिया में जितने भी देश हैं जो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, हमारे लोगों की जान बचाओ, तो ये बात कहने का हक इजराइल को भी है कि भाई हमारे लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है, हमें बचाओ, हमें बचाओ ऐसे आतंकवादियों से जो कि आए दिन हमारे देश के ऊपर मिसाइल दागते रहते हैं। अगर पैलेस्टाइन को यह हक है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा करे, तो इजराइल को भी हक है कि वो भी अपने नागरिकों की सुरक्षा करे। अगर पैलेस्टाइन को यह हक है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम दिखाए, तो इजराइल को भी हक है कि वो दुनिया के सामने ये बताए कि भाई हमारे ऊपर जब अटैक होता है तब हम अटैक करते हैं, हमारे तरफ से पहला अटैक कभी नहीं होता है। Some incidents, like last night's incident in Rafah, are very difficult. The details of yesterday's incident are still under an investigation, which we are committed to conducting to the fullest extent. Israel Defense Forces regrets any harm to non-combatants during the war.